जी। वो सितंबर 2022 तक टाल दिए गए। नए नॉर्म्स पुराने एनपीएस के लिए। तो वो अब आपको टलता हुआ दिखेगा अगले सितंबर 2022 तक, और उस वजह से एक लहर जो हमने कल देखी थी तेजी की, वो कंटिन्यू करती हुई शुभम जी की जो सॉफ्टवेयर है वो सरपट दौड़ता हुआ और एक के बाद एक यहाँ पर ट्रेड्स बनते हुए। शैलेंद्र जी, एक जो पिछले हफ्ते का ट्रेड था जो हमने जब कॉल दिया था 5 मिनट में टारगेट आ गया था, वो स्टॉक था सीमेंस जी। सीमेंस हम उसको यहाँ कहते हैं, जीमेन उसका एक्चुअल नाम है। और मुझे लगता है कि आज फिर से वहाँ पे एक बेहतरीन ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है और इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। 2400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 6150 पे अभी ट्रेड कर रहा है। इस पे एक बाई ट्रेड बनाए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 48 पे, और 90-95 तक का मुझे लगता है कि इसमें टारगेट आता हुआ दिखेगा। तो सीमेंस पे खरीदारी कराए। सीमेंस में खरीदारी या जीमेंस में खरीदारी करने का कॉल आता हुआ। अच्छा, देखिए क्या तेजी बढ़िया है 100 पॉइंट की निफ्टी में, और सारे सेक्टोरल पॉकेट जो हैं इन ग्रीन ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। निफ्टी की 50 में से मैं 2-3 कंपनियां ही लाल निशान में है, और वो भी बिल्कुल फॉर्मेलिटी वाला 0.1% के आगे, एकदम फ्लैट है बेसिकली जो भी लाल में है। बहुत अच्छी तेजी पकड़ते हुए, और टाटा मोटर्स और हीरो मोटो कॉर्प जो आपने पकड़ा था, हीरो मोटो को दिखाइएगा स्क्रीन पे, अब तो मेरे ख्याल से 2.5% का मूव था। अच्छा हुआ आपने इंटरवीन करके कॉल दे दिया था, बाकी सरपट दौड़ता हुआ वो स्टॉक इस समय नजर आ रहा है। सतपथे सर, ओपनिंग के बाद क्या पकड़ा आपने? विप्रो भी अच्छा कर रहा है या आशीष, देखिए आईटी पे तो नजर है, लेकिन एक नजर जो है वो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप एचडीएफसी बैंक देखिए, हालांकि आज वीकली एक्सपायरी है, लेकिन नजर है एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखें तो 1500 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव बनता है, तो इसलिए मुझे बाय करना है एचडीएफसी अबव 1500 इन फ्यूचर। मेरा स्टॉप लॉस पोजिशनल रहेगा 1485 का, और जो टारगेट मैं आज के लिए देख रहा हूं मेरे हिसाब से 1540 1550 ये रेंज है। तो आपको दिन के दौरान जहां डिप मिलता है वहां पे आपको बाइंग करना है। 1550 के बाद बड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, फिर आपको सीधा 1560 1580 का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टारगेट लेके काम करें, 1550 1580 एचडीएफसी बैंक। भाई। एचडीएफसी बैंक भी खरीदना है 1500 के ऊपर, एक कंडीशनल बाय है, वायदा में 1500 के ऊपर नजर आए तो खरीदा जा सकता है, और 1540 1550 तक के लक्ष्य यहां पे हासिल होंगे। गाबा सर, अच्छा शुभम ने जो सीमेंस हीरो मोटो कॉर्प तो बढ़िया कर ही रहा है, सीमेंस भी अब और स्ट्रेंथ के साथ मूव करता हुआ इस समय आपको नजर आएगा। गाबा सर, ओपनिंग के बाद क्या ट्रेड पकड़ा? बजाज ऑटो मैंने जो पकड़ा है ट्रेड, बजाज ऑटो बढ़िया स्टॉक है, और इसका जो बेस बना हुआ है उसके बाद आज का मूव ओपनिंग में बहुत ही बढ़िया है। लगता है यहां से मूव वापस शुरू होगा, नेक्स्ट मोमेंटम, इसको हम ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। स्टॉप लगाइए 3600 का, बस 3700 ये पहला टारगेट रहेगा, और भी हायर जोन आते दिनों में देख सकते हैं। लेकिन बजाज ऑटो में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। जब तक एक बढ़िया ऑप्शन आपको शुभम जी ढूंढ के देते हैं बजाज ऑटो का, इसका ज़रा लुत्फ उठाइए। फिलहाल स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब एक कैंडलस्टिक चार्ट बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग लगातार 4 दिन से एक बहुत बढ़िया मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं, और आप देखिए कि निफ्टी का अगर आप समूह देखें तो फरवरी के महीने में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको 2 व्हीलर स्टॉक्स में ही आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, बजाज ऑटो, जी हाँ, 3622 आपके सामने। चंदन जी, कुछ ऑप्शंस अगर आपको बजाज ऑटो में पसंद आते हो तो? देखिए सैल जी, बाजार का रोलर कोस्टर राइड कंटिन्यू रहेगा, तो वेरी सिलेक्टिव यहाँ पे ट्रेड सेटअप लेने चाहिए, क्योंकि कंसर्न ये है कि बाजार ऊपर में होल्ड नहीं कर पा रहा। बट बिल्कुल सिलेक्टिव ऑटो काउंटर पे हम पॉजिटिव है, मेनली जैसा कि टाटा मोटर्स या हीरो मोटो या फिर बजाज ऑटो। तो बिल्कुल बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स दो प्रिफर्ड पिक है। हालांकि मैं यहाँ पे ज्यादा तवज्जो हीरो मोटो को दूंगा, बट यस, बजाज ऑटो के ऑप्शंस की बात करें तो प्राइस सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं ये 3800 तक के लेवल को छूने के लिए तैयार हो रहा है। मैं इसके एट द मनी की कॉल की तरफ ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हम बस मंथली एक्सपायरी की तरफ पहुंच रहे हैं। तो बजाज ऑटो का जो 3600 का कॉल है वो लेने की सलाह रहेगी। इसका प्रीमियम अभी लगभग 65-66 रुपए चल रहा है। आप इसको 45 रुपए के स्टॉप लॉस से लें 90 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक बात। तो बजाज ऑटो पे ये रणनीति आती हुई, ऑटोज बढ़िया कर रहे हैं, और ऑटोज का एक बार स्टैक दिखाइएगा, उसमें हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स कमजोर नंबर्स के बाद से घूमा,
और अभी भी आज भी 1.5% का उछाल। टीवीएस मोटर्स जोड़ दीजिए इसमें 1.25% की मजबूती। एमएनएम जिसकी चर्चा हुई थी आज फिर 1.25% के उछाल के साथ इस समय कामकाज। इवन एसएमएल, इसूजू, फोर्स मोटर्स, पूरा ऑटो एज अ पैक, सारे ओईएम्स मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए। अच्छा, ऑटोज के बाद कोई ऑटो आंसरी पकड़ में आप लोग को तो बताइएगा, लेकिन मैं एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक जो धीरे धीरे इंचअप कर रहा है वो है टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर अब 1.25% के आसपास के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। ये वो स्टॉक है जो ऑलमोस्ट 900 के लेवल से करेक्ट हुआ था जब पूरा एफएमसीजी एज अ पैक ठंडा पड़ रहा था, और अब लोअर लेवल से धीरे धीरे इंचअप, और आज देखिए एकदम से क्या बढ़िया मूव आता हुआ। शुभम, टाटा कंज्यूमर रडार पे है क्या? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स